श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है तृतीय भाव से संबंधित कुछ विशेष योगों का विचार। तृतीय भाव पुरुषार्थ और पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन के सुख का भाव है। क्योंकि धन भाव से धन भाव है तो वार्तालाप के लिए और धन संग्रह के लिए भी इसकी शुभता का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से 12वां भाव है तो माता के लिए अनिष्टकारक है। बौद्धिक सुख संपत्ति, गृह भूमि भवन वाहन आदि के सुख के लिए यह अशुभ भाव है, उनके व्यय का भाव है। इस तरह किसी भाव से भाव का भी विचार करते हैं कि कोई भाव किस भाव से किस भाव में पड़ता है। जैसे दसम भाव से यह 6वां भाव है तो आजीविका के क्षेत्र में जो मिलने वाली हमारे प्रतियोगी होंगे या जिन्हें हम विरोधी कह सकते हैं, उनका भाव भी या उनका विचार भी हम तृतीय भाव से ही करते हैं। तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है क्योंकि यह हाथों का भी भाव है। तो तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, जो छोटे भाई बहनों का कारक भी होता है, पुरुषार्थ का कारक भी होता है। तो एक भाव से संबंधित अनेकों अनेक योग होते हैं और केवल एक योग पर फलादेश नहीं किया जाता है। इस बात को मैं बार बार कहता हूँ। अनेक सिद्धांतों का विचार करके, ग्रहों का बलाबल देख करके, भावेश और भाव के कारक की स्थिति देख कर ही पूर्ण फलादेश किया जाना संभव होता है। तो तृतीय भाव से संबंधित कुछ ऐसे विशिष्ट योग जिनको शोधार्थियों ने शोध किया है, विचार किया है और जो अधिकांशतः फलीभूत होते हुए पाए जाते हैं, ऐसे कुछ विशिष्ट योगों पर विचार करेंगे। अनेकों अनेक योग हैं और सारे योग एक 10-5 मिनट की वीडियो में बता देना संभव नहीं होता है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा सागर है और उसमें कुछ भी मोती हम प्राप्त कर पाते हैं तो वह भी पर्याप्त साधन हमारे लिए फलादेश में साबित हो जाते हैं। तो कुछ विशिष्ट योगों पर विचार करते हैं जो तृतीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी से संबंधित हैं। तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव में स्थित होने वाले ग्रह और तृतीय भाव को दृष्टि देने वाले ग्रहों में जो ग्रह बलवान होगा, शुभ स्थिति में होगा, अच्छे भाव में होगा, स्वराशि में होगा, उच्च राशि में होगा, शुभ कर्तृयोग में होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा और सरबल में भी बलवान होगा, उसके दशा काल में या अंतर्दशा में भाई बंधुओं से सहयोग मिलता है और जातक को लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि इनमें कोई ग्रह क्रूर कर्त्री है, पाप कर्त्री है, त्रिक भाव में बैठा है या त्रिक भाव का स्वामी होकर अशुभ स्थिति में नीच राशि में बैठा है, निर्बल स्थिति में बैठा है, पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा में भाई बंधुओं से वैर विरोध और असहयोग की संभावना अधिक रहती है जब उनकी दशा या अंतर्दशा किसी अन्य क्रूर ग्रह के साथ में आती है। तो इस तरह से तृतीय भाव से संबंधित सहयोग और असहयोग का विचार हम उस पर बैठने वाले ग्रह, उसको देखने वाले ग्रह, उसके स्वामी के बराबर के आधार पर विचार कर सकते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी और तृतीय भाव का कारक मंगल दोनों ही अशुभ स्थिति में हों, निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, पाप पीड़ित हों, तो छोटे भाई के सुख में कमी के संकेत दिखाई देते हैं। इसमें मंगल से तृतीय भाव और तृतीय से तृतीय भाव की स्थिति का भी विचार कर लेना चाहिए। स्वराशि का या उच्च राशि का होकर मंगल तृतीय के साथ यदि बैठता है और वह त्रिक भाव में ना हो तो ऐसा जातक पराक्रमी और अपने विवादों में, युद्ध आदि में विजयी होता है, विजेता होता है और अपने कार्यों को, अपनी मनोरथ सिद्धि को अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि बल से, साहस से प्राप्त कर पाता है। लेकिन यदि यह त्रिक भाव में होता है तो पराक्रम और जो विजय होती है वह अनैतिक या क्रूर क्षेत्र में हो सकती है। क्रूरता की संभावना उसमें अधिक बढ़ जाती है। तृतीय भाव का स्वामी यदि उच्च राशि का हो और मंगल के साथ, अष्टमेश के साथ युति या दृष्टि का संबंध स्थापित करता हो तो ऐसा जातक युद्धोन्मादी होता है, विवाद प्रिय होता है, विवादों से उसका नाता होता है,
अकारण वह विवाद करने में आतुर रहता है, विवाद करने में उसकी रुचि होती है, युद्ध करने में उसकी रुचि होती है, उसके लिए उसके पास कोई कारण हो या ना हो तो उसमें क्रोध की संभावना अधिक होती है और वह अकारण किसी से भी विवाद या झगड़ा आदि करने में रुचि रखता है। यदि उस पर गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह की बलवान ग्रह की दृष्टि होगी तो उपरोक्त अशुभ फलों में कुछ हद तक कमी पाई जा सकती है, लेकिन नैसर्गिक गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। यदि किसी जातक का तृतीय चंद्रमा के साथ 6, 8, 12 भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक के मात्र सुख में कमी आती है। या तो बचपन में जातक की माता की मृत्यु हो जाती है या किसी न किसी कारण से जातक का माता से वियोग होने की संभावना होती है। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति भी यहाँ विचारणीय होती है, लेकिन यदि चतुर्थेश पीड़ित होता है, चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव होता है तो यह संभावना प्रबल हो जाती है। तृतीय भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ होता है, अच्छी स्थिति में होता है तो जातक को सूरवीर बनाता है, साहसी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। यदि चंद्रमा के साथ होगा तो जातक को धैर्यवान बनाता है, गुणवान बनाता है। मंगल के साथ यदि तृतीयेश होता है तो जातक में क्रोध की अधिकता रहती है। बुध के साथ यदि तृतीयेश होता है तो लेखन आदि में ऐसी जातक की रुचि होती है और उसकी विचारधारा, उसका स्वभाव सात्विक होता है। यदि गुरु के साथ तृतीयेश का संबंध होता है, युति बनाते हैं, अच्छे भाव में विराजमान होते हैं तो जातक ज्ञानवान होता है, शिक्षा में उसकी रुचि होती है। शुक्र के साथ यदि तृतीयेश का संबंध बनता है तो ऐसा जातक कामातुर होता है, काम वासना उसके अंदर अधिक पाई जाती है। शनि के साथ यदि तृतीयेश बैठता है तो ऐसे जातक बुद्धिमान होने के बाद भी कुछ ऐसे निर्णय कर बैठते हैं जिन्हें मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा जा सकता है और अपने ही मूर्खतापूर्ण निर्णय से वह अपनी समाज में छवि का विनाश कर बैठते हैं। इसी प्रकार से तृतीयेश यदि राहु के साथ होता है तो जातक को डरपोक बना देता है, आगे बढ़कर जोखिम उठाने से उसमें ऐसी क्षमता प्रदान करने से बाधा डालता है। लेकिन यदि यह योग तृतीय भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में होता है तो फिर जातक में यह अशुभ गुण नहीं पाया जाता है। तृतीय यदि केतु के साथ विराजमान होता है तो जातक को कोई ना कोई चोट, चपेट, दुर्घटना या हृदय आदि संबंधी रोग प्रदान करने की संभावना बढ़ा देता है जब इनकी दशा या अंतरदशाएं परस्पर किसी क्रूर ग्रह की दशा अंतरदशा में आती हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय भाव का स्वामी या तृतीय भाव का कारक मंगल यदि शत्रु राशि का होकर या नीच राशि का होकर 11वें भाव में विराजमान होता है और 11वें भाव का स्वामी भी उससे त्रिकोण संबंध बनाता है, यानी तृतीय में हो या सप्तम में हो, और जो कारक गुरु है उससे वह एकादशे षडाष्टक योग बनाता हो या द्विद्वादश योग बनाता हो तो ऐसे जातक अपने छोटे भाई के प्रति विश्वास पात्र नहीं होते हैं, उस पर शंका करते हैं और उसके लिए उनका दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।